जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 8 और आप अपनी बुक में देखें। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। जहां फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है ये दिया हुआ है। F = 9/5 + 32। F का मतलब फ़ारेनहाइट होता है और C का मतलब डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या जिसको हम सेल्सियस कहते हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है आपसे प्रश्न में कि सेल्सियस को यक्स अक्ष फर्स्ट पार्ट में जो कहा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे यही कहा जा रहा है कि सेल्सियस को यक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आरेख खींचिए। तो आरेख खींचना है और आरेख खींचने के लिए हम लोगों के पास सारणी होना ज़रूरी है। तो हम सारणी बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सारणी बनाएं और सारणी में सेल्सियस का मान हम लोग अपने मन से रखेंगे और फ़ारेनहाइट का मान निकालेंगे। चलिए रख देते हैं अपने मन से। और एक बात आप याद रखे रहिएगा, यहाँ C का मान अपने मन से ही रखना है और C का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर C का मान हम 0 रखें तो F की जो वैल्यू होगी वो 32 हो जाएगी। और इसके बाद देखिए, C का जो मान हम लोग रखेंगे, ऐसा मान रखेंगे कि 5 से ये आसानी से कट जाए। तो अब जो है, अगर C के जगह पर हम 5 रख दें तो देखें 5 से 5 कट जाएगा, 9 बचेगा और 9 में 32 जोड़ देंगे तो 41 41 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ 10 कर दें तो C के जगह पे 10 कर दिया जाए तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 9 18 और 32 में 18 हम जोड़ देंगे तो यह 50 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम आगे और बढ़ जाए 15 ले लें तो देखें 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा और फिर इसमें हम 27 जोड़ दें तो 7 2 9 और ये हो जाएगा आपका 59। तो हम लोगों का जो ग्राफ है, इतने में ग्राफ हम लोगों का खींच लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो सेल्सियस को यक्स अक्ष पर दिखाना है। देखिए, यक्स अक्ष पर हम सेल्सियस को दिखाएंगे, ये एक्स अक्ष है, और वाई अक्ष पर हमको फ़ारेनहाइट को दिखाना है। तो यहाँ हम दिखा देते हैं फ़ारेनहाइट और ये वाई अक्ष है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो C को दिखाते हैं। तो ये मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु पर कोई भी मान 0 होता है। 0 के बाद देखिए ये 5 5 5 का अंतर है, तो सेल्सियस पर 5 5 का अंतर देकर चिन्ह लगा देते हैं। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। इसी तरह से अगर आगे बढ़ते तो और मिल जाता। अब ऊपर के तरफ देखें तो इसमें हम जो है अगर 20-20 का अंतर लें तो 20-20 का भी अंतर लिया जा सकता है।
तो चलिए देखिए, ये है 20, ये है 40, ये है 60 और ये है 80। तो इसी तरह से हम लोगों का हो जाएगा। तो ये जो है कोई ज़रूरी नहीं है, ग्राफ जैसे चाहे वैसे आप खींच सकते हैं, जो मानना हो आप वो मान सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए, जब C का मान 0 तो F का मान 32। अब F का मान 32 कहाँ होगा, तो देखिए 20 और 40 के बीच 30 होगा, और 30 से थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाएं तो 32 हो जाएगा। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर देखें, C का मान 0 है और F का मान 32 है, तो यह बिंदु 032 को निरूपित करेगा, ये जो बिंदु है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये 5 है और F का मान 41 है। तो देखिए 41 कहाँ होगा, ये 40 है और 40 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 41, यानी यहाँ पर जो है 41 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये 5 के सामने है और 41 के सामने है। तो अब इस बिंदु को हम 541 लिख सकते हैं। अब फिर इसी तरह से अगर C को हम 10 पर दिखाएं तो देखिए ये 10 है और F को 50 पर हम दिखाएं तो देखिए ये 40 है, ये 60 है। तो 40 और 60 के बीच में 50 आ जाएगा, इनके बीच में 50 हो जाएगा, ये 50। तो अब देखिए 50 को हम आगे और ये 10, तो फिर ये जो है ग्राफ लगभग यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 और 50। अब इसके बाद अगर हम सेंटीग्रेड को 15 पर लें तो F की वैल्यू 59 हो जाएगी। तो देखिए 15 पर लेंगे तो ये 60 है, 60 से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये 59 हो जाएगा, यहाँ पर ये 59 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 15 और ये हो गया 59। अब देखिए जहाँ जहाँ क्रॉस हुआ है ना, इस क्रॉस को हम स्केल से मिला देंगे। तो स्केल से, अब हाथ से खींचा जा रहा है तो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, स्केल से जब इसको खींचेंगे ना तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा। तो प्रश्न में आपसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच ग्राफ खींचने के लिए कह रहा था, ये ग्राफ हम लोग खींच लिए, यानी फर्स्ट पार्ट हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें कि सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब C की वैल्यू जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, F का मान आपसे पूछा जा रहा है। C की वैल्यू 30, देखिए C की वैल्यू दी गई है तो F की वैल्यू पूछी जा रही है। तो C का मान इस समीकरण में रख करके हम F का मान निकालेंगे। तो F इज इक्वल टू 9/5, C के जगह पे 30 और प्लस हो जाएगा 32। तो देखिए 5 से कटा दीजिए तो 5 छक्का 30 हो गया और ये हो गया 6 9 54 हो गया, अधन हो गया 32। आप जोड़ लीजिए, फिर ये हो जाएगा 4 2 6 और 5 3 8। तो ये हो गया आपका 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलें तो फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा, तो यह 86 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, F की जो वैल्यू है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो सेल्सियस में इसका तापमान यानी C का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए रखते हैं F के जगह पर 95,
तो 95 इजकल टू 9/5c और प्लस है 32। अब 32 को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं, तो ये 95 माइनस 32 इजकल टू 9/5 से, अब माइनस करिए, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और फिर 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/5 से। अब जो है यहाँ से आप c की वैल्यू निकालना चाहें, देखिए यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, तो c की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 63 और इनटू हो जाएगा 5/9। 9 से आप इसको कटा दीजिए, 9 7 63 हो जाएगा और 7 5 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यानी इस प्रकार आपका जो थर्ड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व होता है कि जब f की वैल्यू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो c की जो वैल्यू होगी वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में इसमें क्या दिया हुआ है, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, देखिए c का मान दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा, f का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए c के जगह पर 0 कर देंगे, तो f इजकल टू फार्मूला है 9/5, c के जगह पे 0 कर देंगे और प्लस हो जाएगा 32। तो क्या हो जाएगा, 9/5 में 0 से गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा, फिर f की वैल्यू हो जाएगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में यह टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और फिर इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया है कि यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, यानी f की वैल्यू अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो इस स्थिति में पूछा जा रहा है कि इस स्थिति में c का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। फार्मूला आपका वही है, f इजकल टू 9/5c प्लस 32। यहाँ पर f का मान आपसे कहा गया है 0, हम f का मान 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9/5c और प्लस हो जाएगा 32 को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, यानी 9/5c इजकल टू -32 हो जाएगा। और अगर यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो -32 इंटू 5 अपान हो जाएगा 9। फिर सॉल्व करिए तो अब जो है 32 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा और 5 से 15 116 160 हो जाएगा, तो और बटा में हो जाएगा 9। अब आप 160 में 9 से भाग दे लीजिए, जो आएगा वही आप लोगों का आंसर होगा। अब जो है ये अगर 160 में 9 से भाग दिया जाए तो ये 17.777 करके इसी तरह से आता है, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा। लेकिन अगर इसको निकटतम मान के रूप में रखा जाए तो ये जो लास्ट वाली 7 है वो 5 से बड़ी संख्या है, तो उसको 1 मानकर उसके पहले वाले में जोड़ देंगे तो ये 17.78 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न में यही पूछा गया था कि अगर f का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो c का मान क्या होगा, ये निकल गया। अब इसके बाद इसका हम लोग फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखें इसके फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है
क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक रूप से समान है? यानी कोई ऐसा मान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बराबर हो, यानी F के रूप में और C के रूप में दोनों बराबर है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं क्या करेंगे, F के जगह पर F रखेंगे, C के जगह पर भी F कर देंगे, या C के जगह पर C रखेंगे, F के जगह पर भी C रख देंगे। तो फार्मूला आपको मालूम है, F = 9/5C और प्लस है 32। अब दोनों के जगह पर हम F ही कर देते हैं, तो ये है F = 9/5, C के जगह पर F प्लस है 32। अब ये जो 9/5 F है, इसको बराबर के पहले हम लाते हैं, तो F - 9/5 F = 32 हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 में F का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5F - 9F, तो 5 - 9 -4 हो जाएगा, 4/5 F = 32 हो जाएगा। अब यहाँ से F की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये 32, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। फिर 4 से इसको कटा दीजिए तो 4/8 32 हो जाएगा। फिर F बराबर 8 में 5 का गुणा कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 फ़ारेनहाइट दोनों का मान एक समान होता है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। और इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ आपकी प्रश्नावली 4.3 भी कंप्लीट होती है। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।